Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video you will get to know about Tejas aircraft. In the last video we had discussed about this different kinds of aircrafts in Indian Air Force. जैसे कई तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स होते हैं जिनको हम फाइटर एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स होते हैं, उसके बाद हमारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं, यूएवीज होते हैं, अवेक्स होते हैं जो हमने पढ़ा था, रडार जो होता है डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स पे। तो कई तरीके के एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है और वर्ल्ड में डिफरेंट एयरफोर्सेस में, आर्मी में, नेवी में क्या है, ऑपरेशनल है। तो हम आज बात करेंगे तेजस एयरक्राफ्ट की, जो कि क्या है, विच इज़ इंडिजिनसली बिल्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मतलब हमारी कंट्री में बनाया गया एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो पहले आप इसका पिक्चर देख सकते हैं, ये है तेजस। तो अगर पहले मैं इसका नोमेनक्लेचर बता देती हूँ किस चीज़ को क्या बोला जाता है। देखिए जैसे ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कॉकपिट। क्या होता है ये? कॉकपिट, मतलब जहाँ पे पायलट बैठता है और फ्लाई करते हैं एयरक्राफ्ट को, वो जगह होती है कॉकपिट। यहाँ पे कभी ट्विन सीटर भी होता है, कभी सिंगल सीटर भी होता है। हमारा जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो सिंगल सीटर भी है और ट्विन सीटर भी। ट्विन सीटर किसके लिए? ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और सिंगल सीटर ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है। कॉकपिट यहाँ पे इजेक्शन का भी पार्ट रहता है। देखो कभी लड़ाई में कभी हो सकता है कि एयरक्राफ्ट में कुछ वो हो जाए, मतलब एयरक्राफ्ट खराब हो जाए, एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाए, ऐसा तो वहाँ पे पायलट को बचने के लिए यहाँ पे इजेक्शन वाला पोर्शन भी रहता है फाइटर एयरक्राफ्ट। मतलब पायलट क्या हो सकता है, इससे बाहर निकल सकता है पैराशूट की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से। अब देखिए ये जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? विंग्स। ये जो पोर्शन इसे हम क्या कहते हैं? विंग्स। ये सभी एयरक्राफ्ट में होते हैं, बिना विंग्स के कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता, ये होते हैं विंग्स। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो आपको वर्टिकल विंग जैसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं हम इसे? वर्टिकल स्टेबलाइजर। ये सभी एयरक्राफ्ट्स में नोमेनक्लेचर सेम होता है। इन चीज़ों को हम बोलते हैं, किसी एयरक्राफ्ट में होती है चीज़ें, किसी में नहीं होती। विंग्स तो होते ही है सभी में, वर्टिकल स्टेबलाइजर भी होता है। अब किसी एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा ऐसे पीछे भी ऐसे विंग्स जैसे बना रहते हैं छोटे छोटे, तो उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। जैसे ये ऐसा दिखता है ना, आपने कई सारे एयरक्राफ्ट्स में देखा होगा, तो इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। और ये क्या होता है? वर्टिकल स्टेबलाइजर। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में फिन भी बोलते हैं। उसके बाद ये जो एरिया होता है इसके अंदर रहता है इंजन। क्या रहता है? इंजन। कुछ एयरक्राफ्ट्स में सिंगल इंजन रहता है, कुछ एयरक्राफ्ट्स में ट्विन इंजन, डबल इंजन रहता है। ठीक है। पीछे क्या रहता है? एग्जॉस्ट, मतलब जहाँ से धुआं निकलेगा इंजन रहेगा। तो नीचे होता है इसमें फ्यूल टैंक। क्या होगा नीचे? फ्यूल टैंक। और यहाँ पे नीचे लगी रहती है कई सारी मिसाइल्स, डिफरेंट जो मिसाइल्स होती है वो लगी हुई रहती है। तो ये हमने देखा कि क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें होती है। अब हम बात करेंगे हमारे तेजस एयरक्राफ्ट की। तो तेजस, उसके पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी, इंसिग्निया। देखिए कोई सा भी एयरक्राफ्ट हो, किसी भी कंट्री का हो, उस पर लगा रहता है उस कंट्री का इंसिग्निया, मतलब उसका फ्लैग या फिर कुछ भी पहचान तो रहेगी ना किस कंट्री का एयरक्राफ्ट है। मान लो लड़ाई ही हो रही है तो वहाँ पे एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि ये जो मतलब फाइट कर रहे एयरक्राफ्ट किसका है। मतलब दूर से भी अगर हम देखें तो पता चल जाए किस कंट्री का प्लेन वहाँ पे क्या है, उड़ रहा है। तो उससे हमें पता चलने के लिए, जैसे इंडिया का क्या होता है? राउंडल, जो कि 3 कलर का होता है। ये क्या होगा, किसी भी आप फाइटर एयरक्राफ्ट पे देखेंगे, किसी भी एयरक्राफ्ट पे देखेंगे तो उस पर अगर वो हमारी कंट्री का है तो ये साइन उस पर बना रहेगा। उसका तेजस जो है, इट इज़ अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और क्या है, इट इज़ अ सिंगल इंजन 4th जनरेशन। उसके बाद मल्टी रोल, मतलब ट्रेनिंग का भी काम करता है, फाइटिंग का भी काम करता है। डिजाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर, मतलब इनके द्वारा ये बनाया गया कैसा एयरक्राफ्ट? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विच इज ऑफ 4th जनरेशन एंड सिंगल इंजन। उसके बाद किसके लिए? फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। एंड इन 2003 इट हैज बीन नेम्ड एज तेजस, मतलब अर्लियर इट वाज नेम्ड एज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। मतलब पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही बोला जाता था। ये एक प्लान स्टार्ट किया गया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, जिसमें जैसे 1980s के टाइम पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था LCA के नाम से, जो कि किसको रिप्लेस करने के लिए बनाए रहे थे हम? MiG-21, Su-7 फ्लीट, ये जो एयरक्राफ्ट से इनको रिप्लेस करने के लिए हमने ये प्लान स्टार्ट किया गया था। तो उसी एयरक्राफ्ट को LCA को हमने क्या नाम दे दिया? तेजस, जो कि किसको रिप्लेस करेगा? MiG-21 को रिप्लेस करेगा। इट एंटर्ड सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स इन द जुलाई 2016। कब से आया ये हमारी कंट्री में, मतलब फंक्शन में? 2016 से। उसके बाद तेजस फाइटर जो है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2205 किलोमीटर पर आवर एंड मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है 15,200 मीटर तक ये ऊपर जा सकता है। इंडिया का सेकंड इंडिजिनस फाइटर है आफ्टर HF-24 मारुत।
एंड इट इज डिजाइन फॉर ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट एंड ग्राउंड अटैक रोल। मतलब इन चीज़ों के लिए क्या करा है, इसको बनाया गया है। एंड इट हैज़ 3 प्रोडक्शन मॉडल, मतलब 3 मॉडल है, 3 वेरिएंट्स है इसके, तेजस मार्क 1, मार्क 1A एंड ट्रेनर वेरिएंट। तेजस मार्क 2 भी बन रहा है। अब अगर हम देखें डिफरेंट मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट्स में से, तो जो तेजस है वो क्या है, सबसे लाइटेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब वजन में सबसे कम हल्का एयरक्राफ्ट है। नाउ इट्स फीचर्स ऑफ फिन, मतलब इसमें ऊपर जो हमने देखा था वर्टिकल स्टेबलाइजर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर इसमें नहीं है, मतलब हम पीछे ऐसे जो बने रहते हैं वैसे यहाँ पे नहीं है, जो छोटे छोटे विंग्स होते हैं। तेजस वॉज डेवलप्ड एज अ 1 सीट फाइटर फॉर IAF एंड 2 सीट फॉर ट्रेनर एयरक्राफ्ट। मतलब ट्रेनिंग के लिए 2 सीटर है और ऐसे फाइटिंग के लिए 1 सीटर है। इसका वेट है अराउंड 5450 किलोग्राम और कितना वेट लिफ्ट कर सकता है, 13500 किलोग्राम। पावर्ड बाय सिंगल ऑपरेटेड जनरल इलेक्ट्रिक F40, मतलब ये जो है F404 GE IN-20 इंजन जो है, जो कि USA का है। ये क्या है, इसके अंदर यूज किया गया है, मतलब इसके अंदर जो इंजन यूज होता है, किसी भी एयरक्राफ्ट का जो हार्ट होता है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट उड़ता है, वो क्या होता है, उसका इंजन। तो इंजन जो है हमने कहाँ से लिया, USA से, जो जिसका नाम क्या है, F404 GE IN-20। इट इज डिजाइन टू कैरी अ रेंज ऑफ एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स। मतलब इन सब चीज़ों के लिए क्या गया है, इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब क्या इन्फॉर्मेशन थी तेजस के बारे में, इसके क्या क्या फीचर्स है, कितनी रेंज पे उड़ता है, कितना इसका वेट है, कितना वेट ये कैरी कर सकता है, किसने बनाया, कब ऑपरेशनल हुआ, कितने वेरिएंट्स है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने तेजस के बारे में देखी। उसके बाद इसके अगर विंग देखे आप, तो विंग का जो शेप है वो कैसा शेप है, डेल्टा विंग। इसे हम कंबाइंड डेल्टा विंग कहते हैं, मतलब यहाँ से तो ये ऐसा डेल्टा आया, यहाँ से थोड़ा सा मुड़ गया, तो ये क्या है, डेल्टा विंग इसको हम कहते हैं। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके का बनाया गया। तो इंजन की अगर हम बात करें तो कौन सा है, तेजस मार्क 1 जो है, जिसमें F404 IN-20 जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन है वो यूज़ करते हैं, जो कि हम सेम मार्क 1A में भी करते हैं। और वहीं अगर तेजस मार्क 2 की बात करें तो उसमें हम कौन सा इंजन यूज़ करेंगे, जनरल इलेक्ट्रिक F414 INS-6 इंजन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द तेजस एयरक्राफ्ट। आई होप आपको समझ आया होगा तेजस एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है। आपको अब नेक्स्ट टाइम आप कभी भी अगर कोई सा एयरक्राफ्ट देखेंगे तो उसमें आपको तेजस अलग से पहचान में आ जाएगा कि तेजस एयरक्राफ्ट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम इतने सारे एयरक्राफ्ट देखते हैं, समझ नहीं आता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट है। नाम भी कई सारे सुने हैं, तेजस, रफाल, Su-30 MKI, मिराज, इस तरीके से कई सारे नाम हमने सुने हैं। तो उसमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है, क्या होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया। आई होप कि आप जब अब नेक्स्ट टाइम कभी भी तेजस देखेंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है, जो कि हमारी कंट्री में बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। हम नए एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैसा दिखता है, और हम डिफरेंसेस भी देखेंगे कि किस में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।